अब अगर आपको खून की जरूरत है तो आपसे भारी भरकम पैसा नहीं वसूला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज पर रोक लगा दी है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि खून के बदले में आप भारी भरकम पैसा चार्ज नहीं कर सकते। प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, इतना बड़ा फैसला जो आया है इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ताकि आगे चल के अगर कभी भी किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है और वो ब्लड बैंक जाता है तो उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जा सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो केंद्र सरकार ने प्रोसेसिंग शुल्क को छोड़कर सभी शुल्क माफ करने का फैसला कर लिया है। ये प्रोसेसिंग शुल्क क्या होता है ये भी आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अब आपसे अगर ब्लड के लिए पैसा चार्ज किया जाता है तो ध्यान रखिएगा प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा और कोई भी शुल्क वो आपसे नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर एक ऑफिशियल लेटर में ये बोला गया है कि रक्त बिक्री के लिए नहीं होता है, बल्कि ये केवल आपूर्ति के लिए होता है। इसको लोगों ने क्या किया था, एक बाजार बना लिया था, रक्त का बाजार, की खून बेचेंगे उससे पैसा कमाएंगे। बहुत बड़े लेवल पर ये सब चल रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर ये किया गया। हॉस्पिटल या ब्लड बैंक इस पर सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क ही लगा सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए, प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा अब आपको कोई पैसा नहीं देना है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय का पालन करने के लिए क्लियरली बोल दिया। यानी अब भारत में किसी भी राज्य में रह रहे हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हो, आपसे भारी भरकम पैसा नहीं वसूला जाएगा। रक्तदान अगर कोई नहीं करता है, मान लो किसी को ब्लड चाहिए, ठीक है, वो ब्लड खरीदने जा रहा है, अपने किसी रिश्तेदार को साथ में लेकर जा रहा है, अब उसने खुद ने ब्लड डोनेट नहीं किया, ठीक है, ब्लड डोनेट खुद ने नहीं किया, उसने सामने वाले से, ब्लड बैंक वाले से बोला कि भाई मुझे ब्लड डोनेट नहीं करना है, मुझे ब्लड लेना है, ठीक है, मैं नहीं करना चाहता डोनेट। तो अगर आप रक्तदान नहीं करते तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक वाले या फिर हॉस्पिटल वाले आपसे भारी भरकम पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। यानी अगर आप खून के बदले खून नहीं दे रहे हैं ना, तो आपसे भारी भरकम पैसा चार्ज किया जाता है। तो ये भी अब नहीं किया जाएगा। यानी कि रक्तदान न करने की स्थिति में निजी अस्पताल और ब्लड बैंक औसतन 2000 रुपए से 6000 रुपए प्रति यूनिट चार्ज शुल्क, मतलब चार्ज लेते हैं, आपसे शुल्क लेते हैं। रक्त की कमी या फिर दुर्लभ रक्त समूह के मामले में शुल्क 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी ऐसे ब्लड ग्रुप की तलाश में जाते हैं जो मिलता ही नहीं है आसानी से, तब आपसे और ज्यादा पैसा चार्ज किया जाता है, ठीक है, मजबूरी का फायदा उठाने के लिए। तो ये भी अब नहीं किया जाएगा। रक्तदान के बावजूद प्रोसेसिंग शुल्क हमेशा लिया जाता था। अगर आप रक्तदान करते भी हैं, यानी ब्लड के बदले में अगर आप ब्लड लेते हैं तो भी आपसे पैसा चार्ज किया जाता था, वो अब नहीं किया जाएगा। नए दिशा निर्देश जो आए हैं, नए जो ऑर्डर आए हैं, उनके हिसाब से सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क लिया जा सकता है, वो भी 250 रुपए से 1550 रुपए के बीच में। यानी 250 से 1550 रुपए आपसे लिए जाएंगे प्रोसेसिंग शुल्क। कोई ब्लड आपको बेचा नहीं जाएगा, ब्लड आपको ऐसे ही मिलेगा सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क देकर। यानी कि अब आप कभी भी अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको ब्लड की जरूरत पड़ रही है, तो आप भारी भरकम पैसा वहां पर नहीं चुकाएंगे, भले ही आपने ब्लड के बदले ब्लड लिया हो या ना लिया हो। पहले रक्त के बदले परिजन से रक्त ले लिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो रक्त प्रसंस्करण आखिर है क्या, जिसके लिए 250 से 1550 रुपए शुल्क आपको सरकार देने को बोल रही है, उसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये आखिर क्या होता है, देखिए, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो वो आपका जो डोनेट किया हुआ ब्लड है उसको प्रोसेस किया जाता है, वो डायरेक्टली किसी पे नहीं चढ़ाया जाता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ब्लड डोनेट किया और वो ब्लड डायरेक्टली किसी मरीज को मिल गया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखिए, जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है यानी ब्लड डोनेट करता है, तो सीधे इसे रोगी तक नहीं चढ़ाया जाता, सीधे इसको रोगी के शरीर में नहीं चढ़ाया जाता है। दान किए गए रक्त, जिसे संपूर्ण रक्त बोला जाता है, उसको ट्रांसफ्यूजेबल घटकों में अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज में संसाधित किया जाता है। इसमें लाल कोशिकाएं, प्लेटलेट और प्लाज्मा शामिल है, जिसे रक्त प्रसंस्करण कहा जाता है। और इस पर लागत आती है, और ये सरकार समझती है, इसीलिए सरकार ने बोला है कि ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल्स जो ये पूरा प्रोसेस करेंगे ब्लड को किसी के देने के बाद, उसमें जो लागत आ रही है उसको वसूल कर सकते हैं एज अ फीस। लेकिन ब्लड को बेचने के लिए जो भारी भरकम पैसा लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। अगर किसी को ब्लड सेल्स, एंटीबॉडी, थैलेसीमिया, एनीमिया, प्लाज्मा या प्लेटलेट का परीक्षण करवाना है, यानी टेस्ट करवाना है, तो अलग अलग शुल्क होगा। लेकिन ये तय है कि इसके बदले 1550 रुपए से ज्यादा अदा
अदा नहीं करना होगा। सिंपल सी बात है। अभी तक जो ब्लड का मार्केट जो है वो चल रहा था, हजारों लाखों रुपए लोग जो है वो दे रहे थे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें उन मरीजों को आ रही थी जो मरीज बार बार ब्लड चढ़वाते हैं। जैसे थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं उन लोगों को काफी दिक्कत आती है, उनको ब्लड से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम बार बार आती है, तो उनको बार बार ब्लड बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और भारी भरकम पैसा बार बार चुकाना होता है। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि जिनको इस तरह की बीमारी है या फिर जिनको आगे चल के किसी भी कारणवश ब्लड की जरूरत है, वो ये सब ध्यान रखेंगे। सरकार ने क्लियरली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि खून के बदले जो पैसा आपसे भारी भरकम लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।